काइजन क्या है? वेरी लिटल बट एवरी सिंगल डे. दैट्स व्हाट काइजन फिलोसफी इज ऑल अबाउट. थोड़ा सा करना है. व्हाट डज इट मीन? डूएबल, जो कर सकते हैं. जैसे इफ यू वांट टू स्टार्ट योर वॉक, वेरी सिंपल. आप अपने, आपके पास टाइम, वॉक का बिल्कुल टाइम नहीं है, मान लो आपका स्केड्यूल इज टू टाइट, तो अपनी कार को 100 मीटर दूर खड़ा कर सकते हो अपने ऑफिस से, 50 मीटर दूर खड़ा कर सकते हो, सो दैट यू वॉक एटलीस्ट 10 एक्स्ट्रा स्टेप्स. मेकिंग सेंस? सो काइजन इज डूइंग वेरी लिटल बट एवरी सिंगल डे. बहुत थोड़ा मगर रोजाना. तो उसके तहत, उसके अंडर ये 5S का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि विच इज जापानीज कॉन्सेप्ट. और टोयोटा कंपनी की अगर आप बात करें ना, जापान का आप जानते हैं ना, हिरोशिमा नागासाकी होने के बावजूद टोयोटा इज द नंबर 1 मैन ऑटोमोबाइल, मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दे आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड. इन द वर्ल्ड. कौन सी फिलोसफी? 5S. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल इट इज, राइट? सो फर्स्ट इज, फर्स्ट क्या है? कौन बोलेगा फटाफट? नेम इट. सॉर्ट इट आउट. वेरी गुड. बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, आप बाजार गए, आप सब्जी लेके आए, दाल लेके आए, सब कुछ लेके आए. व्हाट डू? यू सॉर्ट आउट थिंग्स. दाल दाल है, सब्जी सब्जी है, आलू आलू है, फ्रिज में जाने वाली अलग चीज़ है, डब्बे में जाने वाली अलग चीज़ है. दिस इज व्हाट यू डू. एंड देन यू सेट दी ऑर्डर कि आपने खाना बनाना है, तो आपकी रेंज में, आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हों. अब तीसरी चीज़ जो है उसका नाम है शाइन करना, शाइन अप. तो जो भी मैं बात बोलूंगा, डे 1 भी बताया था, आज भी बोल देता हूं, जो भी मैं बात आपको बोलूंगा उसका मतलब है पर्सनल, आपका इंटरनल, एक्सटर्नल, एंड जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज और जो हम काम कर रहे हैं वो चीज़. तो अभी हम शाइन को कैसे कर सकते हैं? पहले शाइन अप इनसाइड. किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि शायद APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो पहले सूरज की तरह जलना होगा. क्या खूबसूरत लाइन है. अब वो जलने का मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो कह दिया कि आपके अंदर पहले काम होगा, तब चेहरे के ऊपर नूर आएगा. तो फर्स्ट इज कि अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने आचरण को, अपनी बातचीत को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने वोकैबुलरी को शाइन अप करना होगा. दिस इज वन. सेकेंड इज जो बाहर है, आपका टेबल, राइट? आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हो, वो चीज, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, एवरीथिंग शुड शाइन. तो थर्ड हमने क्या सीखा है या क्या सुना है आज? कि चमका के रखना है. सिर्फ ऊपरी चमक नहीं करनी है ना? जैसे आजकल हम लोग, जिसको हम बोलते हैं ना, मेकअप भी बोलते हैं ना, कि हम मेकअप कर लेते हैं. आपको मालूम है मेकअप शब्द कितना नेगेटिव है? डू यू नो दिस? जनरली हम लोग बड़े प्राउड बोले, हाँ जरा मैंने मेकअप कराया, मेकअप के लिए जाना है, शादियों में लोग मेकअप करते हैं. व्हाट इज मेकअप? मेक, शुड आई टेल यू? आर यू लिसनिंग? नोबडी इज लिसनिंग. ओके. तो मेकअप, मेकअप शब्द को आप देखो कितना कमाल का शब्द है. मेकअप क्या कह रहा है आपको? कि यू वांट टू, यू आर नॉट दैट गुड लुकिंग विदाउट द मेकअप. यस और यस? तो मेकअप की जगह हमको क्या बोलना चाहिए? मेकअप शब्द चेहरे के लिए नहीं होना चाहिए. चेहरे के लिए क्या होना चाहिए? शाइन अप. कि मैं जैसा हूं वैसा चमक जाऊं. तो मैं जनरली लोगों को बोलता भी हूं कि इफ यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड नो, तो आपको बाहर किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके चेहरे पे ही नूर है. और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं. महात्मा गांधी को कभी किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, राइट? यहाँ पे मैं, ओके, सबसे पहले आई एम रियली सॉरी लेडीज, आप इस बात को उस तरफ नेगेटिव मत लेके जाना. तो कहने का मेरा भाव क्या है कि शाइन अप करना जरूरी है, अंदर, बाहर और आसपास. जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें चमक होनी चाहिए. जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसमें चमक होनी चाहिए. जो आप बाहर जाकर प्रेजेंटेशंस दे रहे हो उसमें चमक होनी चाहिए. तो मैं अपनी भवानी को यहीं पे विश्राम देता हूँ. तो हमने पहली 3 चीज़ें कौन कौन बताएगा और कौन कौन एक एक मिनट के लिए समझा देगा. फर्स्ट एस, सेकेंड एस, थर्ड एस. ओवर टू श्वेता. श्वेता भाई बुलाओ 3 लोगों को वन बाय वन. हाँ, यू सजेस्ट द नेम. यू आर द HR.
table, your house, your daily things. Uh, I mean, your priorities, every single thing should be in a right manner to, in a way that it should be sought out. And then set the, uh, so 1 second. Then it is set the order. So this is देखो most related that हम्म what are the priorities you have and how you are working around. So let's say your topmost priority of the day. Let's say हम जब उठते हैं तो सबसे पहले freshen up होते हैं. So like we should have priorities of the day as well. So that was the second point. And third is shine out, shine up. So like you have mentioned